बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा अगर हमारे पास M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 1, अगर M हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस M का हम ट्रांसपोज लेते हैं, इस M का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये वापस M के बराबर आ जाए। अगर M हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस M का हम ट्रांसपोज लें और ये वापस M के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे M इज़ सिमेट्रिक। M इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर M एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस M का जो ट्रांसपोज है ये वापस M के बराबर आ जाए, मिसाल के तौर पे आप इसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें तो ये यूनिट मैट्रिक्स ही रहेगा, सही है। सो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। और इसके अलावा अगर n हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर है, और अगर n हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक इस तरह से 0 -1 1 एंड 0, अगर n हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस n का हम ट्रांसपोज लेते हैं, इस n का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये -n के बराबर आए तो हम कहेंगे n इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। n इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लें, ये -n के बराबर आए तो हम कहेंगे n इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इनकी जो डेफिनेशंस बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। इफ़ m इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड m ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू m, then m is a symmetric matrix. If m is a square matrix and m transpose is equals to -m, then m is a skew symmetric matrix. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने असल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के एडिटिव इन्वर्स के बराबर आए या उसी के नेगेटिव के बराबर आए तो हम कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया जी। अब हम चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स थे उन पार्ट्स की तरफ। जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 हैं ये दोनों सेम हैं। सो इन दोनों में से एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ और इसका जो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 हैं ये भी आपस में बराबर हैं। उन दो में से भी मैं आपको एक पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। अच्छा, जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें कहा यह गया है कि प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले ये वाली जो रकम है जिसको हमने साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है, सबसे पहले हम ज़रा इसको बना लेते हैं जी। सो इसके लिए हमें पहले A का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सो मैट्रिक्स A का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें तो ये आएगा 1 0 2 1। ये हमने मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। फिर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू बनाते हैं जी। ये है बेटा A प्लस A ट्रांसपोज। सो पहले A की रकम, इन दोनों को ऐड कर दें। पहले A की रकम 1 2 0 1 प्लस फिर इसके ट्रांसपोज की रकम तो है जी 1 0 2 1। इनको आप ऐड कर लें, ये आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। इनको हमने ऐड किया तो ये आ गया जी हमारे पास 2, ये भी 2, ये भी वैल्यू 2 और ये भी वैल्यू 2। अब ये था हमारे पास किसके बराबर जी? A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर। हमें साबित ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाया है, ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाया है
ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये कि इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर होगा। हमें साबित ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसका ट्रांसपोज भी इसी मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। यहाँ पे हम यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। इसकी वैल्यू थी 2 2 2 एंड 2, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। अब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है कि हम इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो हम इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं जी। ये पहली रो आज ये 2 और 2 है, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा 2 2। ये सेकंड रो जो है 2 2, ये हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमने ट्रांसपोज फाइंड किया है एक मैट्रिक्स का, ये इसी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक, सो हम लिखेंगे एज A प्लस A ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज, ये बराबर आया किसके भला? इस मैट्रिक्स के, इस वाले मैट्रिक्स के बराबर आया। सो हम कहेंगे एज ये A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये बराबर है A प्लस A ट्रांसपोज के। सो A प्लस A ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा ये एक आइडेंटिटी है बेटा, ये एक रूल है, ये एक रूल है कि कोई भी मैट्रिक्स ले उसमें आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें उसमें आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो जो नई रकम हमारे पास बनेगी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, फिर अब हम साबित करेंगे ये जो नेगेटिव वाले हैं A माइनस A ट्रांसपोज और B माइनस B ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इनमें से भी मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ। इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसमें कहता है प्रूव दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स M को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब इस M का ट्रांसपोज माइनस M के बराबर आता है। ये चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स M था, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स M था, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम पहले ये वाली रकम बना लेते हैं जी। इस रकम को हासिल करने के लिए हमें B का ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले हम B का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स B की रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे। तो ये पहली रो जो थी ये हो गया 1 1 2 0, ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। फिर हम ये वाली रकम बनाते हैं। ये रकम है हमारे पास B माइनस B ट्रांसपोज। हम दो मैट्रिसेस का नेगेटिव जो है वो यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं। सो मैट्रिक्स B था जी 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज आया 1 2 1 0। इनको आप सॉल्व कर लें तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस 1 बेटा 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। इनको हमने सॉल्व किया तो ये है 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 एंड 0 माइनस 0, ये 0 आ गया। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बना B माइनस B ट्रांसपोज, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये बराबर है 0 माइनस 1 1 एंड 0 के। ठीक, अब मैं ज़रा इस रकम को यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। B माइनस B ट्रांसपोज जो रकम बनी हमारे पास, ये बनी हमारे पास 0 माइनस 1 1 एंड 0, ये रकम बन गई। हमें साबित ये करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमने नया बनाया यहाँ पे, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें ये साबित करना है कि ये वाला मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं कि क्या अपने ये नेगेटिव के बराबर आता है। सो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। टेकिंग ट्रांसपोज B माइनस B ट्रांसपोज, इधर रकम का ट्रांसपोज और इधर से
0 -1 1 एंड 0, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, तो ये ट्रांसपोज आ गया बेटा 0, ये -1 था तो ये यहाँ पे रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे, ये 1 और ये 0, ये 1 और ये 0। हमें साबित ये करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बेटा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो मैट्रिक्स के बाहर क्या है, माइनस का साइन। सो हम इस रकम से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं। अब माइनस का साइन अब किसी भी रकम से कॉमन निकाल सकते हैं, कहीं से भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब वो जब वो कॉमन निकलेगा तो उसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम रकमों के साइंस को चेंज कर देता है। तो जब हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाले तमाम के तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 0 था, 0 का तो वैसे ही कोई साइन नहीं होता, ये 0 0 ही रहेगा। ये +1 था तो ये -1 हो गया, ये -1 था तो ये +1 हो गया, और 0 वैसे का वैसे है, 0 का कोई साइन नहीं होता। ठीक, अब ये माइनस के बाद वाली रकम आप देखें तो क्या ये ऊपर वाली रकम के साथ सेम है जी? ये देखें, ये माइनस के बाद वाली रकम इस ऊपर वाली रकम के साथ सेम आ गई। सो हम यहाँ पे लिख देंगे एज B - B ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज हमने जब फाइंड किया तो ये बराबर आया बेटा माइनस ये वाला। अब इस रकम की जगह पे ये किसके बराबर था, इसके बराबर, तो यहाँ पे ये लिख दें B - B ट्रांसपोज के बराबर था। एज B - B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये बराबर है माइनस इंटू B - B ट्रांसपोज। सो ये जो मैट्रिक्स है माइनस के बाद वाला या ट्रांसपोज के नीचे वाला, ये मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इस तरह से हम ये भी हमारे पास ना एक्चुअली एक आइडेंटिटी है, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स में से आप उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दो तो जो नया मैट्रिक्स आपके पास बनता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये आइडेंटिटी है, ये रूल्स हैं, ये मैट्रिसेस के रूल्स हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे रूल्स को प्रूव किया। ठीक है बेटा, सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आज का जो हमारा काम है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है ये कंप्लीट हो गई है जी। आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको कंप्लीट करने के साथ साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और इसकी एग्जांपल्स को भी देखें आप। अगर कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।